मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज 11 जून के बेस्ट करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मर्सर के 2020 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सबसे महंगा शहर है आपका मुंबई। सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। देखिए, इस सर्वे में मुंबई को पूरे विश्व में 60वां स्थान मिला है, 60। ठीक है, पूरा विश्व नहीं, सॉरी, एशिया। ये रैंकिंग किस आधार पर बनाई गई है? एशिया के आधार पर बनाई गई है, एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में मुंबई को कौन सा स्थान मिला है? आपका 60वां स्थान मिला है। दिल्ली को इस रैंकिंग में 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली कौन से स्थान पर रहा? आपका 101। मुंबई रहा है आपका 60वां और चेन्नई को मिला है इस रैंकिंग में 143वां स्थान। आपको तीनों याद रखना है, मुंबई 60, दिल्ली 101 और चेन्नई 143। ठीक है, इस रैंकिंग में टॉप पर कौन रहा है एशिया में? तो टॉप पर रहा है, नंबर 1 पे है आपका हांगकांग। आप लोग अभी सुन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है हांगकांग में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे रहा है आपका तुर्कमेनिस्तान और तीसरे नंबर पर रहा है आपका टोक्यो, जापान की कैपिटल। ठीक है, आपको एशिया में ये 3 टॉप याद रखना है। पहले हांगकांग, दूसरे स्थान पे तुर्कमेनिस्तान, तीसरे पर आएगा आपका टोक्यो। और अगर भारत की बात आए तो मुंबई 60वें स्थान पर रहा है और दिल्ली आपका 101वें स्थान पर रहा है और चेन्नई 143वें स्थान पर रहा है। ठीक है, देखिए, इसमें जो प्रवासी लोग होते हैं वो अगर जाकर रहते हैं तो उनको कितने ज़्यादा महंगा पड़ता है कोई सिटी, उस आधार पे ये इंडेक्स बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जून 2020 में किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने दुनिया के सबसे गहरे महासागर बिंदु पर डुबकी लगाई है? देखिए, जून 2020 में मतलब अभी लगाई है, तो ये है सब मानव रहित सबमर्सिबल ने। ठीक है, तो ये कहाँ का है भाई? आपसे पूछा गया किस देश में, तो ये है आपके चाइना। ये चाइना हो गया है, इसे चाइना कर लीजिएगा, चाइना का है ये। देखिए, चाइना की मानव रहित पनडुब्बी है दाऊ 1। पनडुब्बी का नाम है दाऊ 1। ठीक है, इसने मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं बता देती हूँ। फिलीपींस में जो सबसे गहरा स्थान है, उसकी सतह पर इस पनडुब्बी ने हेदाऊ फर्स्ट ने डुबकी लगाई है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात आई है चाइना की, तो चाइना की कैपिटल क्या है भाई? बीजिंग। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक IIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में ही है, ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, CSO का मुख्यालय, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय भी कहाँ पर है? आपके बीजिंग में ही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2022 में विंटर ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? बीजिंग में होगा। 2022 में विंटर ओलंपिक बीजिंग। 2021 में 2022 में ही 19वें जो होंगे आपके एशियन गेम, वो भी कहाँ होंगे? हांगझाऊ चाइना में होंगे। 2021 में तीसरे एशियन यूथ फेस्टिवल भी कहाँ होंगे? आपके सांटाओ चाइना में होंगे। 2023 में एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहाँ होगी? आपकी चाइना में ही होगी 2023 में। ठीक है, आगे और सुन लीजिए थोड़ा सा। सिप्री ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रतिवर्ष जो देश होते हैं कौन कितने हथियारों का निर्माण कर रहा है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो सिप्री की रिपोर्ट में चाइना विश्व में दूसरा बड़ा देश है जो हथियारों का निर्माण करता है। ऑब्वियसली पहले स्थान पर कौन रहेगा? USA रहेगा। ठीक है,
और भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है, याद रखिएगा, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। और चाइना का जो मंगल मिशन है, क्या नाम है? तियानवेन फर्स्ट, वो चाइना भी लॉन्च करने वाला है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। देखिए, 10 से 15 मिनट की आपकी वीडियो होती है पर डे। आपके आँख, कान और मुंह सभी कुछ वीडियो पर होना चाहिए, जिससे आप सिर्फ 24 घंटे में से 15 मिनट वीडियो को देकर आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज हो सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। म्यांमार की सेना को क्या कहा जाता है जिन्होंने फेसबुक सोशल मीडिया पर वापसी की है? इन्होंने पहले फेसबुक छोड़ दिया था, म्यांमार की सेना ने, इन्होंने वापस वापसी की है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? टेट माडोक कहा जाता है। देखिए भाई, फेसबुक पे वापसी क्यों करी है म्यांमार की सेना ने? म्यांमार में सबसे ज़्यादा लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं, जिससे जनता और सेना के बीच में संपर्क का सबसे अच्छा माध्यम म्यांमार की सेना को फेसबुक लगा, इसलिए उन्होंने दोबारा इस साइट पर अपना आगमन किया है या दोबारा फेसबुक ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले म्यांमार के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं अपन। म्यांमार की कैपिटल क्या है भाई? नेपई-ताओ। नेपई-ताओ म्यांमार की कैपिटल। करेंसी क्या है म्यांमार की? क्यात। क्यात म्यांमार की करेंसी है। ठीक है। स्टेट काउंसलर कौन है यहाँ की? आंग सान सू की। सभी ने इनका नाम सुना होगा, आंग सान सू की स्टेट काउंसलर हैं। इन्हें नोबेल शांति का प्राइज मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट कौन है म्यांमार के, जो अभी हाल ही में भारत आए थे? यू बिन मिंट। यू बिन मिंट यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? इम्बेक्स अभ्यास होता है, इम्बेक्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाल ही में हिमाचल सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? हिमाचल सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है पंचवटी योजना। पंचवटी योजना। ठीक है। क्या है भाई पंचवटी योजना? मनरेगा के तहत जो मजदूर काम करेंगे, मनरेगा और इस योजना को जोड़ दिया गया है। इसमें जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो जो पार्क बनेंगे वो मनरेगा के तहत पंचवटी योजना नाम से बनाए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा पंचवटी योजना। देखिए अब बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है भाई? समर कैपिटल इसकी है शिमला, है ना। और ग्रीष्मकालीन या ठंडी में क्या हो जाती है इसकी कैपिटल? धर्मशाला। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ के सीएम कौन है हिमाचल प्रदेश के? जयराम ठाकुर। ठीक है। और यहाँ के वो कौन है राज्यपाल? वो है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय कौन है? गवर्नर है। ठीक है। एक और फैक्ट याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश से, जो उज्ज्वला योजना है उसमें 100% कवरेज देने वाला ये भारत का पहला राज्य बना था। ठीक है। कौन? हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर जो मनाली है, मनाली में देश का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क मनाली में स्थापित किया गया है, स्काई साइकिलिंग पार्क। ठीक है। और यहाँ पर गोविंद सागर झील है, किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। किस बांध पर है? तो भाखड़ा बांध पर है। ये आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। राजकौशल पोर्टल किस सरकार से संबंधित है? राजस्थान सरकार से, मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए। रोजगार सेतु योजना का संबंध किस राज्य से है? एमपी से है। ठीक है। प्रवासी राहत मित्र ऐप किस सरकार ने बनाया है? यूपी सरकार ने बनाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा इस वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटाकर -3.2% कर दी गई है? वित्तीय वर्ष 2020-21।
ठीक है, 2020-21 में क्या कर दी गई है, -3.2% कर दी गई है। किसने करी है ये भारत की, ये आई है रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट। कौन जारी करता है ये, भाई आप लोगों को ध्यान रखना है, जो रिपोर्ट्स आती हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये रिपोर्ट के नाम भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट जारी करता है। तो आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट कौन लेकर आता है, वर्ल्ड बैंक लेकर आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो भारत की वृद्धि दर की बात आई है, ये इस समय कम रहेगी। हाल ही में एक और रिपोर्ट आई थी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की, S&P की रेटिंग आई थी, उसमें उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को 5% तक गिरने का अनुमान व्यक्त किया था कि भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में कितनी गिर जाएगी, 5% तक गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया था। ठीक है, बात आई है यहाँ वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक को देख लेते हैं हम लोग। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1994 में। मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, डेविस मालपास हैं। ठीक है, MD और CFO कौन बने हैं वर्ल्ड बैंक के, ये बने हैं अंशुला कांत बने हैं। ठीक है, कौन, MD CFO अंशुला कांत बने हैं। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था 9 जून को, राजीव टोपने। ठीक है, राजीव टोपने कौन बने हैं वर्ल्ड बैंक में, ये बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइजर, राजीव टोपने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा भारत में जो बांस होता है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, भारत में बांस के आयात पर सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी गई है। बांस, ठीक है, सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी गई है, तो वो वृद्धि कितने % की गई है, 25% की गई है। देखिए भाई, भारत सरकार द्वारा जो आत्मनिर्भर अभियान है, उसके तहत भारत के व्यापारियों को भारत से ही जो बांस खरीदी है उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये शुल्क बढ़ाया गया है, ताकि देश में ही जो बांस का उत्पादन करने वाले लोग हैं उनको आजीविका बढ़े, उन्हीं की आर्थिक उन्नति हो। ठीक है, तो बांस आपको देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है, बांस क्या है, पेड़ है, पौधा है, घास है, तो क्या है ये, घास है। आप लोगों को मुझे बताना है वर्ल्ड बांस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व बांस दिवस। ठीक है, सभी लोग बताएंगे, कोई भी कमेंट में बताता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है, एक्रीडेशन डे। देखिए क्या होता है, इसका मतलब समझ लीजिए पहले। व्यापार और उत्पादन की मान्यता की भूमिका को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है एक्रीडिएशन डे, 9 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी, एक्रीडिएशन फूड सेफ्टी, एक्रीडिएशन फूड सेफ्टी इसकी 2020 की थीम है। ठीक है, देखिए अभी तक कौन कौन से दिवस पड़े हैं आपके जून में। 1 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं आपका, सॉरी मैं भूल रही हूँ, 3 जून को मनाते हैं आपका वर्ल्ड साइकिल डे। ठीक है, 5 जून को मनाते हैं आपका पर्यावरण दिवस डे, और 7 जून को मनाते हैं आपका 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। याद रखिएगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या है, इस बार की थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। ठीक है, 8 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, 8 जून को मैं बता चुकी हूँ, विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस। और 8 जून को ही मनाया जाता है आपका वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। और 9 जून को क्या मनाते हैं, विश्व प्रत्यायन दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है। ठीक है, ये अभी घोषित हुआ है, तो ये बनाई जाएगी गैरसैंण। ठीक है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन
राजधानी। ठीक है, तो गैरसैंण किस जिले में है भाई? गैरसैंण है आपका चमोली जिले में। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। देखिए, किसी भी जो प्लेस होता है उसको राजधानी बनाने के लिए उसका जिला होना जरूरी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, गैरसैंण क्या बनी है? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। आगे देखिए इसके बारे में। देखिए, आप बात आई है यहाँ पर किसकी? उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है आपके? सीएम है आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी तो हो गई आपकी गैरसैंण। उत्तराखंड की राजधानी है क्या वैसे? देहरादून। क्या है राजधानी? देहरादून। यहाँ से एक और चीज याद रखिएगा, जो ऋषिकेश है, ये यहाँ पर कौन सा देश का पहला ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी दी गई है ना? ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? ऋषिकेश में। और ये जो हरिद्वार है, ये किसका लोकसभा क्षेत्र है? ये है हमारे एचआरडी मिनिस्टर। कौन है एचआरडी मिनिस्टर? रमेश पोखरियाल। उनका लोकसभा क्षेत्र है। एक और चीज मैं आपको जो पहले बता चुकी हूँ, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो कृषि भूमि को लीज पर देता है। कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने स्वयं को कोरोना वायरस मुक्त देश घोषित किया है? ये घोषित किया है न्यूजीलैंड ने। किसने घोषित किया है? न्यूजीलैंड ने। देखिए भाई, न्यूजीलैंड की जो जनसंख्या है ये 50 लाख है। ठीक है, और यहाँ पर कोरोना वायरस के जो मरीज थे वो कितने थे? 1054। ठीक है, इसमें से कितने लोगों की मौत हुई? 22 लोगों की मौत हुई है। चलिए, बात आई है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड को देख लेते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। ठीक है, पीएम कौन है यहाँ की? जेसिका अर्डल। आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा इनके हंसते हुए चेहरे की इमेज। जेसिका अर्डल यहाँ की पीएम हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड से रिलेटेड एक और फैक्ट याद रखिएगा, इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ठीक है, देखिए, आपको बताना है कुक जल संधि किसके बीच में है? कुक जल संधि और विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से एक और फैक्ट याद रखिएगा आप लोग। स्लोवानिया का नाम सुना होगा आपने, अभी न्यूज में था ये देश, स्लोवानिया। ये यूरोप का पहला ऐसा देश है जो कोरोना वायरस मुक्त बना है। कहाँ का? यूरोप का पहला देश कोरोना वायरस मुक्त। क्वेश्चनों पर आप ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा क्या जाता है। अगर पूछा जाता है कि भाई यूरोप का पहला देश जो कोरोना वायरस मुक्त हुआ, तो वो स्लोवानिया था। ठीक है, और वैसे अगर है तो आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में की गई है आपकी शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के नाम से। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, मतलब जो ठेले वगैरह लगाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे व्यापारी वगैरह, उनको 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नासा के डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका रंजीत कुमार को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नासा के डिस्टिंग्विश्ड मेडल से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पॉइंट टू पॉइंट। देश का पहला गार्बेज क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? भोपाल में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? AK मित्तल हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कौन सी बार बने भाई? चौथी बार ये बन चुके हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 180 देशों में कौन सा रहा है? 168। डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है?
63। और टॉप कौन रहा है इसमें नंबर 1 पे? न्यूजीलैंड। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? 51। ठीक है, 51वीं रैंकिंग रही है। और इस डेमोक्रेटिक इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे, नंबर 1 नॉर्वे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी रही है? 102। टॉप पर कौन सा देश रहा है? बेलारूस। मतलब बेलारूस में ज़्यादा हंगर होती है, ज़्यादा भूखमरी है। और हम भारत किस स्थान पर है? 102 पे, मतलब ज़्यादा अच्छी कंडीशन बेलारूस में है। अगला देखिए, ये नाश्ता लिखा गया भाई यहाँ पे, ये नासा है ना। नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? R.K. चेट्टी थे। ठीक है, देखिए अभी हमने देखा था जो अभी मिला है रंजीत कुमार को, और पहला अगर पूछा जाए तो R.K. चेट्टी सन 2000 में मिला था इनको, और 2020 में किसको मिला है? राजीव कुमार को। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिए उन लोगों तक जिन्हें ये ऑनलाइन स्टडी में इस तरह के बेस्ट क्वेश्चंस की ज़रूरत है, जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाना और वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।